हेलो फ्रेंड्स, लिक्विड मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे के एक्सपायरी की इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में बजट भी है, तो इवेंट के बेसिस में वोलेटिलिटी बाजार में बनी रहेगी। हालांकि देखा जाए तो आज मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। देखा जाए तो पिछले दिन का लो कहने के टूटा और साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि है इसका 20 डे एक्सपेंशन एवरेज वो ब्रेक हो गया है और ये गिरावट मिड कैप निफ्टी को 12,160 तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो कुछ मिड कैप आईटी सेक्टर्स की वजह से भी, स्टॉक्स की वजह से भी दबाव देखने को मिला। साथ ही साथ सबसे महंगा स्टॉक जो है एमआरएफ, उसमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3.5% का करेक्शन देखने को मिला। परसिस्टेंट 6% करेक्ट हुआ। यहाँ तक कि देखा जाए पॉलीकैप जिसके रिजल्ट उतने खास नहीं रहे, वो भी कहने की 3.5% करेक्ट होता दिखा। साथ ही साथ क्यूमिंस इंडिया, यस डेफिनेटली, उसमें भी 6% की करेक्शन देखने को मिली है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर अब फिलहाल मिड कैप निफ्टी का देखने को मिलता है, वो थोड़ा बेरिश होता हुआ अब दिख रहा है। और मेरा मानना है जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती है और ये गिरावट बढ़ करके 12,000 की तरफ भी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। देखा जाए तो 12,000 की पुट ऑप्शन में काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है और हाई लेवल्स पे जैसे कि 12,400, 12,300, यहाँ तक कि 12,500, इन सब में कॉलेटर्स ने ग्रिप ली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाई लेवल से मिड कैप निफ्टी में काफी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर अब कहने की इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि मिड कैप निफ्टी में उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। बाकी जहां तक रही बात रिवर्सल की, तो मेरा मानना है उसके लिए मिड कैप निफ्टी को अपने 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज को, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 12,400 के लेवल्स को दोबारा रिगेन करना पड़ेगा। एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद ही मिड कैप निफ्टी मेरा मानना है एक रिवर्सल के बाद दोबारा हो सकता है नए हाईस की तरफ भी जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के ओवरव्यू की। अब बात लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे मेरा मानना है मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है टिपिकली, वो गाइस 12,300 रुपए से लेकर के 1,150 160 रुपए की रह सकती है। देखा जाए तो आज के दिन जिस तरह से करेक्शन आई है, मेरा मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग या एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, जिसके बाद अब एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि मिड कैप निफ्टी को 12,300 तक ले जा सकती है। देखा जाए तो मंडे सेशन में 12,300 इमीडिएट और फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। क्या मैं ये बोलूं कि जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है, यहां से हम दोबारा उछाल पे बिकवाली भी कर सकते हैं। अगर आपको 12,300 रुपए तक की शॉर्ट कवरिंग देखने मिले और वहां पे अगर आपको रिकवरी फेल होती दिख रही है, तो ऊपर 20-25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा शॉर्ट कर देना चाहिए। अब जहां तक बात रही तेजी को प्ले करने की, तो मेरा मानना है 12,300 रुपए का लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मिड कैप निफ्टी अपने सेकंड हर्डल जो कि 12,390 का लेवल है, यानी मिड कैप निफ्टी का 10 डे एक्सपेंशन एवरेज, वो लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और बाकी अगर 12,400 रुपए की डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ये रिवर्सल ही काउंट होगा। ऐसे सिचुएशन मिड कैप निफ्टी वापस अपने ऑल टाइम हाइस जो कि 12,600 के हैं, उन लेवल्स की तरफ फिर जाता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है बजट के बाद ही ऐसी सिचुएशन बन सकती है। या तो मिड कैप बजट के बाद बाजार एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा, या तो बजट के बाद आपको एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि बाजार कहीं ना कहीं ओवरबॉट भी देखने को मिल रहा है, काफी तेजी से कहीं ना कहीं बजट के इलेक्शन के बाद भागता हुआ दिखा था। तो ये करेक्शन कंटिन्यू भी रह सकता है बजट के बाद। ऑलराइट, तो मेरा मानना है बजट के बाद एक सिंगल डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी रिकवरी साइड की। अब जहां तक बात कर ली जाए करेक्शन की, तो 12,160 12,200 जो कि इमीडिएट बेसिस एक फुट राइटर का लेवल है, साथ ही साथ आज का लो भी है। मेरा मानना है ये बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है। बाकी जैसे बताया कि ये सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड भी हो सकता है और मंडे को अगर गैप डाउन हो गया तो ये करेक्शन करके मिड कैप निफ्टी को ज्यादा से ज्यादा उछाल के बाद 12,000 की तरफ भी ले जाएगा। देखा जाए तो 12,200 150 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है अच्छी खासी, तो 12,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो 12,000 का लेवल एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 24 जून का लो है। मेरा मानना है वहां तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। बाकी ऑप्शन सॉरी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 11,920 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, वहां तक की गिरावट आपको एक्सटेंड होती दिख सकती है। मतलब मिड कैप निफ्टी ने जिस तरह से 10 और 20 डे का ब्रेकडाउन दिया, ये गिरावट 12,000 और अपने 50 डे की तरफ जाती हुई दिख सकती है, 12,000 11,920 की तरफ। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। तो मैंने जैसे बोला कि यस, यहाँ पे जो व्यू है, जो ट्रेंड है, वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर इन केस अगर मिड कैप निफ्टी में अगर गैप अप हो जाए, तो मैं कहूंगा गैप अप को चेज मत करना। 11,300 एक इमीडिएट हर्डल है, वहां से मेरा मानना है एक रिजेक्शन मिल सकता है और वो गैप इंटरडे में फिल अप भी हो सकता है। हालांकि गैप की एक्सपेक्टेशन में कमी लेके चल रहा हूं, जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से तो मेरा मानना है एक फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलनी चाहिए। तो यही है मेरा व्यू फिलहाल मिड कैप निफ्टी में। बाकी अगर ऑप्शन डेटा को भी अगर देख लिया जाए, तो हाई लेवल से जैसे बताया कि कॉलेटर का प्रेशर कहने की काफी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है।
12,500 की कॉल ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 44 लाख का OI बिल्डअप हो चुका है फिलहाल। उसके बाद अगर कहीं देखें तो 12,400 की कॉल ऑप्शन, यहाँ पे 35 लाख का OI। उसके बाद 12,300, यहाँ पे 25 लाख का OI। अगर आप ध्यान से देखें तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। पुट राइटर्स के कंपेयर में देखें तो ये काफी ज्यादा है इस समय। और अगर पुट राइटर अगर अब कहीं बैठा भी है तो अब सीधे सीधे 12,000 पे ही दिखता है, जहां पे 29 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं OI पुट राइटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार 12,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है और वहां से हो सकता है आपको थोड़ी रिकवरी देखने को फिर मिले। अदरवाइज ये भी अगर टूटा तो मिड कैप निफ्टी में गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। फिलहाल के लिए मैं इस एक्सपायरी में सिर्फ 12,000 तक की डिप की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, जिस तरह का डेटा इस समय शो हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी की। बाकी मैंने जैसे कहा कि ऐसे सिचुएशन में सेल ऑन राइज की सिचुएशन बेहतर रहेगी और 12,400 रुपए के ऊपर कोई रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। तो ये थे मेरा व्यू गाइस। आई होप अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है बाजार में गैप अप या गैप डाउन मंडे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।